नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य रूप से करें, एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं और सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जगदलपुर विधायक ने शहर के विभिन्न चर्चों में जाकर दी क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया भाजपाइयों ने। सुशासन दिवस के रूप में हुए विभिन्न कार्यक्रम। सुधापाल में हुआ युवोदय मड़ई का आयोजन। हाई स्कूल सुधापाल की छात्राओं ने युवोदय टीम को कबड्डी में किया परास्त और दिव्यांग वॉलेंटियर गिरधर को किया शिक्षा विभाग ने सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। शनिवार 25 दिसंबर को शहर और आसपास के क्षेत्र में क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी चर्च को आकर्षक विद्युत बल्ब और झालरों से सजाया गया था। क्रिसमस पर शहर में विभिन्न चर्च में विशेष आराधना की गई। इस अवसर पर लाल चर्च में युवा समिति के द्वारा आकर्षक झांकियों का निर्माण किया गया। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने क्रिसमस के मौके पर शहर के कैथोलिक चर्च, चंदैया मेमोरियल, मेथोडिस्ट, लाल चर्च, लुथरान चर्च, बाइबल मिशन चर्च, एपिस्कोपल चर्च और किंगडम ऑफ गॉड चर्च में पहुंचकर प्रभु ईसा मसीह के जन्म की बधाई दी। इस अवसर पर श्री जैन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु ईसा मसीह का संपूर्ण जीवन विश्व के कल्याण के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा और अहिंसा का जो संदेश मानव जाति के कल्याण के लिए दिया है, वो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, प्रभु ईसा मसीह ने अपने साथ गलत करने वालों को भी जो क्षमा का संदेश दिया है, उससे सीख लेकर हमें आज एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहिए। शहर के चर्चों में आज दिन भर क्रिसमस पर्व की गहमा गहमी रही और लोगों ने एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। 25 दिसंबर शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर अनेक समाज सेवी कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका स्मरण किया। वहीं महारानी अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने मरीजों को फल बांटे। व्यापारी प्रकोष्ठ गरीबों को कंबल वितरण किया। भाजपा नगर मंडल ने आस्था निकुंज के बुजुर्गों का हालचाल पूछा और उन्हें फल, कपड़े आदि भेंट किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन के अवसर पर भाजपाइयों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया। संगोष्ठी के आरंभ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता प्रदेश महामंत्री किरण देव ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अजात शत्रु थे। उनका यशस्वी जीवन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो हम सभी कार्यकर्ताओं को सादगी और सरलता के साथ संगठन के प्रति पूर्णतः समर्पित होने की दिशा देता है। सभा को भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी, डॉक्टर सुभाव कश्यप, शिव नारायण पांडे और विद्याशरण तिवारी ने संबोधित किया और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं जिला कार्यालय में प्रोजेक्टर और बड़ी स्क्रीन के माध्यम से अटल बिहारी जी के जीवन पर वृत्तचित्र भी दिखाए गए। इस तरह देश के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिदान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा के साथ याद किया। कार्यक्रम का संचालन किया जिला महामंत्री रामाश्रय सिंह ने। बस्तर ब्लॉक मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सुधापाल ग्राम पंचायत में युवोदय ग्रामीण मड़ई का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत पाथरी सुधापाल के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के बीच कबड्डी, वॉलीबॉल, गोला फेंक, बालक बालिका आदि खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सुधापाल की सरपंच श्रीमती पालीबाई और सरपंच पाथरी सोमारीबाई के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। विजयी प्रतिभागियों को सरपंच द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। प्रतियोगिता का आकर्षण युवोदय वॉलेंटियर और हाई स्कूल सुधापाल की बालिकाओं के मध्य खेला गया कबड्डी का मैच रहा, जिसमें हाई स्कूल सुधापाल की बालिकाओं ने युवोदय की टीम को 12 अंकों से परास्त किया।
इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि बीओ मोतीराम कश्यप और बीआरसी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। 100% छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बन सके, इसको लेकर विकासखंड शिक्षाधिकारी ने उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना भर्ती के लिए जो भी पात्र युवा छूट गए हैं वो सभी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। दरभा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बस्तर पुलिस को गांजा तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने गांजा का परिवहन करने वाले 2 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से हजारों रुपए का गांजा बरामद किया गया। दरभा थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया कि 2 युवक कुछ संदिग्ध सामान लेकर एक बाइक में तोंगपाल से जगदलपुर की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने एनएच में नाकेबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने तोंगपाल की तरफ से आ रही एक बाइक को रोका। बाइक सवार युवकों से पूछताछ कर उनके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 17 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजे की कीमत लगभग 85,000 रुपए आंकी गई है। कड़ी पूछताछ में पखांजूर निवासी आरोपी विश्वजीत बैरागी और मंगल सिंह दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 20 ख के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। बस्तर ब्लॉक के सुदूर अंचल आमाडोंगरी में सिख वॉलंटियर दिव्यांग गिरधर बघेल सिख केंद्र का सफल संचालन कर रहे हैं। सिख वॉलंटियर दिव्यांग गिरधर सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए बीओ मोतीराम कश्यप, बीआरसी राजेंद्र सिंह ठाकुर और मध्याह्न भोजन नोडल अधिकारी शैलेंद्र तिवारी ने नगद राशि देकर उन्हें सम्मानित किया। दिव्यांग गिरधर ने जानकारी में बताया कि जिला कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में 2 माह से संस्था में दर्ज 29 छात्र छात्राओं में से 25 बच्चों को वे नियमित रूप से अध्यापन करवा रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर आसपास के अन्य वॉलंटियर भी पहुंचते हैं। गौरतलब है कि दिव्यांग गिरधर स्वयं दोनों पैरों से पोलियो ग्रस्त हैं और उनका बड़ा भाई भी मानसिक रूप से दिव्यांग है। परिवार के भरण पोषण की जवाबदारी गिरधर पर है। उनका कहना है कि मेरे गांव के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ें, इसी सोच के साथ वे शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को करने की प्रेरणा कलेक्टर रजत बंसल ने दी, जिसके लिए गिरधर ने श्री बंसल का आभार भी व्यक्त किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव केडी कुंजाम ने समस्त संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, समस्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया है कि कोविड और उनके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक और सामाजिक त्यौहार और नव वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों में 50% के लोगों की उपस्थिति ही मान्य की जाएगी। साथ ही इन निर्देशों का कड़ाई से पालन भी किया जाएगा। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य कोविड-19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक और सामाजिक त्योहारों और नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन होने वाले कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50% तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल
अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ। बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ऑल इंडिया शिशिकाई शितोरियू कराटे डू फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 19वीं अखिल भारतीय इंटर स्कूल सीनियर फेडरेशन कप का आयोजन दिनांक 17 और 18 दिसंबर को किया गया था। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन चैंपियनशिप थी। जो खिलाड़ी ऑफलाइन भाग नहीं ले सकते थे उनके लिए ऑनलाइन का विकल्प था। पूरे भारत में खिलाड़ियों ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, जिसमें बस्तर जिले से वेदांत साहू ने ऑनलाइन कुमिते स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये निर्मल विद्यालय के 5वीं में अध्ययनरत हैं और बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी में कराटे खेल का अभ्यास 2 साल से कर रहे हैं। वेदांत साहू की इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ कराटे डू एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। लाला जगदलपुरी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर बस्तर अकादमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर आसना में कलेक्टर बस्तर रजत बंसल के निर्देशानुसार 7 दिवसीय हल्बी प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया, जो दिनांक 23/12 को संपन्न हुआ और इस अवसर पर शिवनारायण पांडे द्वारा लिखित बस्तर हल्बी स्पीकिंग कोर्स का विमोचन भी किया गया। समापन अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी IAS द्वारा स्थानीय बोली हल्बी का महत्व बताते हुए शासकीय योजनाओं को स्थानीय बोली में बताने पर कैसे सुगमता से कार्य संपन्न होता है, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षा के बारे में बात करते तो ये है कि पहली दूसरी क्लास का बच्चा जो है वो जो घर में हल्बी बोलता है, जो पिछले 3 साल से 4 साल से हल्बी सुना है, वो पानी को हिंदी में क्या कहते हैं? पानी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लेकर के बैठा और स्कूल में आकर के अचानक से हिंदी अंग्रेजी उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए आज आपके साथ जो शुरुआत है, बैकग्राउंड में तो ये लोग बहुत पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं। श्री राधारमण भगवत समिति जगदलपुर के तत्वाधान में स्थानीय सिरासार भवन में चल रहे श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ कथा के तीसरे दिन शनिवार को कथा व्यास देवी शशि प्रभा ने परीक्षित मोक्ष और विदुर चरित्र का वर्णन किया। भगवत कथा का आनंद लेने अनेक श्रद्धालु सिरासार भवन में उपस्थित थे। कथा व्यास देवी शशि प्रभा ने कथा वर्णन के दौरान बताया कि हम सांसारिक लोग 7 दिनों में ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। 8वें दिन का निर्माण तो किया ही नहीं गया है। अन्य उत्सवों की तरह हमें मृत्यु के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन आती ही है। मृत्यु के विषय में सोचकर घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन नाशवान है। मृत्यु समीप होने पर परमात्मा को याद करना चाहिए। अपनी कथा के दौरान देवी शशि प्रभा ने बताया कि भागवत महापुराण में परीक्षित ने प्रश्न किया है और उन सारे प्रश्नों का उत्तर शुकदेव जी ने दिया है। इस प्रकार भागवत महापुराण की कथा प्रश्नोत्तरी है। महाभारत के प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण विदुर का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि विदुर सत्यवादी थे। वे धर्म सम्मत बात हमेशा करते थे। असत्य का पक्ष उन्होंने कभी नहीं लिया। एक बार भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं पांडवों का दूत बनकर आया हूं। दुर्योधन कहते हैं, आप हम भाइयों के बीच क्यों आते हैं? आपके लिए 56 भोग बने हैं, भोजन ग्रहण कर जाइए। लेकिन भगवान मना कर विदुर के यहाँ भोजन करने चले जाते हैं, जहां विदुरानी भगवान को देखकर सब कुछ भूल जाती है और भगवान के भोजन मांगने पर केले का भोग लगाती है। लेकिन प्रेम और भाववश श्री कृष्ण विदुरानी के केले के गुदे को फेंककर छिलके का भोग बड़े चाव और प्रेम से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भगवान दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर विदुरानी द्वारा प्रेम पूर्वक दिए केले का छिलका ग्रहण करते हैं। कथा का संदेश देते हुए उन्होंने कहा
कि प्रेम के बस में होकर भगवान से सब कुछ करवाया जा सकता है। प्रेम भाववश थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियां श्री कृष्ण से नृत्य करवा लिया करती थीं और प्रेम भक्ति के कारण ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जगदलपुर विधायक ने शहर के विभिन्न चर्चों में जाकर दी क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया भाजपाइयों ने। सुशासन दिवस के रूप में हुए विभिन्न कार्यक्रम। सुधापाल में हुआ युवोदय मड़ई का आयोजन। हाई स्कूल सुधापाल की छात्राओं ने युवोदय टीम को कबड्डी में किया परास्त और दिव्यांग वॉलेंटियर गिरधर को किया शिक्षा विभाग ने सम्मानित। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।